जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी विश्लेषण सामने आ चुका है। तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की 6 सीटों में से, जिसमें यहां पर बरमूला की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, यहां पर पीडीपी को 2 सीटें जा सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। और यहां पर अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन सकते हैं। अनंतनाग की 6 सीटों में बात की जाए, बीजेपी को 4 सीट, पीडीपी को 1 सीट मिलने की संभावना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी 1 सीट यहां पर मिल सकती है। बुधीपुरी की 3 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 1 सीट पीडीपी और 1 सीट यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर ओपिनियन पोल लगा रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो बंदग्राम की 5 सीटों में बीजेपी को सबसे ज्यादा 3 सीट है, 1 सीट पीडीपी और 1 सीट यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल लगा रहा है। डोडा की 2 सीटों में बात की जाए तो दोनों सीटों पर बीजेपी को यहां पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। यहां पर बात की जाए गद्दरवाली की 2 सीटों में, यहां पर भी बीजेपी को दोनों सीटों पर जीत मिलने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। जबकि जम्मू की अगर बात की जाए तो 11 सीटें आती है और यहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा 11 सीटों में से 6 सीट, पीडीपी को 2 सीट यहां पर कांग्रेस और 1 सीट यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती हैं। क्योंकि यहां पर बीजेपी को जम्मू में सबसे ज्यादा फायदा निकाय चुनाव में मिला था, उसका उनको विधानसभा चुनाव में भी फायदा मिल सकता है। अगर बात की जाए कठुआ की 5 सीटों में बीजेपी को 4 सीट, पीडीपी को 1 सीट मिल सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अगर बात की जाए तो कारगिल की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से हो सकती है। इसके अलावा बात की जाए किश्तवाड़ की 2 सीटों पर बीजेपी को यहां पर दोनों सीटों पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। और यहां पर कुलग्राम की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, 1 सीट पीडीपी, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट यहां पर जो है काफी निर्णायक यहां पर हो सकती है, जो अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। बात की जाए कुपवाड़ा की 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, 1 सीट यहां पर पीडीपी को, 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर लगाई जा रही है। इसके अलावा बात किया पुलवामा की 5 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 3 सीट, 1 सीट पीडीपी के पक्ष में और 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। पुंछ की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है, पीडीपी को 1 सीट पर यहां पर निर्णायक मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेह की 2 सीट की बात की जाए तो बीजेपी को 1 सीट और 1 सीट यहां पर पीडीपी के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। रियासी की 3 सीटों में भी बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट यहां पर पीडीपी के पक्ष में जाने की संभावना जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर लगाई जा रही है। राजौरी की 4 सीटों में भी बीजेपी को 2 सीट पर पीडीपी को सीधे तौर पर टक्कर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर साबा की 2 सीट में बात की जाए तो बीजेपी को दोनों सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है। शोपिया की 2 सीटों में भी बीजेपी को दोनों सीटों पर जीत मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा श्रीनगर की 8 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, 2 सीट पर पीडीपी, 1 सीट यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 सीट पर निर्दलीय यहाँ पर जीत दर्ज कर सकता है, जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहा है। उधमपुर की बात की जाए 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, पीडीपी को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के लिए जो 90 सीटों के आसपास का चुनावी गणित है, क्योंकि अब यहाँ पर 7 सीटें बढ़ चुकी हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी को करीब 50 से 60 सीटें मिल सकती हैं। आज विधानसभा चुनाव हो जाते हैं जम्मू कश्मीर के लिए 90 सीटों के लिए। पीडीपी को यहाँ पर करीब 20 से 25 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। कांग्रेस को करीब यहाँ पर 5 से 6 सीट मिलने की संभावना हो सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 10 के सीट करीब यहां पर जा सकती है, 7 से 10 सीट यहां पर बन सकती है उनके पक्ष में। अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से दिखाई दे रही है।